हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर पाथफाइंडर क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे, स्टार्ट करते हैं इंडियन ज्योग्राफी। तो इंडियन ज्योग्राफी पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा भूगोल के बारे में पढ़ लेते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ ज्योग्राफी पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले देखा जाता है कि ज्योग्राफी जो है, यानी भूगोल जो है, किस शब्द से बना है? तो है ग्रीक शब्द से लिया गया है, जो है जियो प्लस ग्राफस। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफ्स का अर्थ होता है वर्णन करना, यानी पृथ्वी को वर्णन करना ही आपका ज्योग्राफी यानी भूगोल में पढ़ना होता है। भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में प्रसिद्ध यूनानी विद्वान इरेटोस्थनीज द्वारा स्थापित किया गया है। इरेटोस्थनीज ने ही भूगोल के लिए सर्वप्रथम जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग किया था। तो आइए आज हम लोग इंडियन ज्योग्राफी के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। एक डिटेल से पढ़ेंगे, एक भी क्वेश्चन आपको छूटेगा नहीं। तो आज जो लोग भी पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा वीडियो को लाइक शेयर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं भारत का इंट्रोडक्शन। तो इसमें हम लोग देखेंगे, पहला चैप्टर है भारत के समान जानकारी यानी जनरल इंफॉर्मेशन ऑफ इंडिया। तो इसमें हमको देखना क्या है? पहली बात देखेंगे भारत की भौगोलिक स्थिति क्या है, जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ इंडिया। सेकंड देखेंगे भारतीय राज्य व संघ शासित प्रदेश, इंडियन स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। तीसरा पॉइंट देखेंगे हम लोग भारत की सीमाएं एंड पड़ोसी देश के बारे में। और लास्ट देखेंगे अदर फैक्ट में। तो आइए पहला पॉइंट देखते हैं भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में। भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में, जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ इंडिया के बारे में। तो इसमें देखना क्या है कि भारत स्थित कहाँ है, लोकेशन है कहाँ भारत का, भारत का नामकरण कैसे हुआ, भारत का क्षेत्रफल तथा जनसंख्या कितनी है, एंड भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार कितना है। तो ये सारा कुछ जानकारी हम लोग इस समान स्थिति में देखने को मिलेगा। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे भारत का लोकेशन कहाँ स्थित है। तो गोलार्ध यानी हेमी स्फीयर में देखने को मिलेगा। तो हेमी स्फीयर में आपको अक्षांश और देशांतर देखने को मिलता है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। तो अक्षांश जो है गोलार्ध को दो भाग में बांटता है, उत्तरी गोलार्ध एंड दक्षिणी गोलार्ध। तो अक्षांश जो है वो भारत कहाँ स्थित है? तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और देशांतर में देखा जाए पूर्वी देशांतर में स्थित है। यानी देखने को मिलता है कि जो मान लेते हैं ये आपका ग्लोब है, और ग्लोब जो है ये आपका अक्षांश रेखा है, ये जो है आपका देशांतर रेखा है। तो भारत जो है ये अक्षांश जो है 0 डिग्री अक्षांश है, 0 डिग्री अक्षांश या इक्वेटर लाइन है। तो ऊपर वाला को नॉर्थ गोलार्ध बोलते हैं और दक्षिणी को साउथ गोलार्ध बोलते हैं। तो आपका नॉर्थन में देखा गया तो नॉर्थ में है, उत्तरी गोलार्ध में है। तो अब देखा गया कि ये आपका देशांतर है। तो देशांतर के कौन से डायरेक्शन में है? तो देशांतर के ईस्ट में है और अक्षांश के नॉर्थ में है। तो ये जो डायरेक्शन हुआ आपका, उसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में उत्तर पूर्व, यानी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में भारत की स्थिति है, लोकेशन है। अब समझते हैं कॉन्टिनेंट किस में आता है। तो कॉन्टिनेंट जो है एशिया महादेश में आता है। तो अब कॉन्टिनेंट की बात करते हैं तो कॉन्टिनेंट जो है आपका पूरा पृथ्वी को, पूरा गोलार्ध को 7 कॉन्टिनेंट में बांटा गया है। तो इसमें सबसे बड़ा आपका एशिया है, जो कि भारत भी एशिया में ही स्थित है। एशिया भी देखने को मिलता है। तो ये जो पूरा आपका गोलार्ध है, गोलार्ध में आपका 7 कॉन्टिनेंट बांट दिया गया है, 7 कॉन्टिनेंट में डिवाइड कर दिया गया है। तो 7 कॉन्टिनेंट में तो उसमें सबसे बड़ा अपना एशिया है, एशिया में ही अपना इंडिया भी है। तो
तो ये आपका इंडिया है, और इंडिया है कहाँ, तो दक्षिणी एशिया में है। ये जो एशिया आपका है, एशिया इतना बड़ा है, तो इस इतना बड़ा एशिया में भारत पूरा थोड़ी है, तो इसको भी हम लोग दो भाग में बांटते हैं, नॉर्थ और साउथ। तो भारत जो है आपका साउथ वाला पोर्शन में है, दक्षिण एशिया में है। भारतीय उपमहाद्वीप में है, यानी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आपको देखने को मिलता है 5 देश आता है। भारतीय उपमहाद्वीप में 5 देश आता है, भारत आता है, पाकिस्तान आता है, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। तो ये क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलता है कि भारतीय उपमहाद्वीप यानी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में टोटल 5 देश आते हैं। भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया। तीसरा पॉइंट, भारत जो है भूमध्य रेखा से कितना किलोमीटर है, तो 876 किलोमीटर। ये आपका जो इक्वेटर लाइन है, इक्वेटर लाइन से भारत जो है आपका 876 किलोमीटर दूर है। ये जो आपका इक्वेटर लाइन है, इक्वेटर लाइन से भारत जो है आपका 876 किलोमीटर दूर पर स्थित है। ये वर्ल्ड मैप का है जो कि इंडिया आपका स्थित है एशिया में। ये अपना, ये पूरा अपना एशिया है, एशिया है, और एशिया में जो है आपका ये अपना भारत है। ठीक है, इसको बांट दिया नॉर्थ एशिया, इसको साउथ एशिया में बांट दिया। भारत का नामकरण देखने को मिलेगा, तो भारत का नामकरण कहाँ से देखने को मिलता है, कैसे कैसे भारत का नाम पड़ा। तो औपचारिक नाम जो है फॉर्मल नेम्स वो आर्टिकल 1 में रखा गया है, भारत अर्थात इंडिया। अब समझते हैं पहला पॉइंट, भारत जो है सबसे पहले पुराण में मिलता है। पुराण साहित्य में भारत का नाम भारत मिलता है। ऋग्वेद के अनुसार भारत जो है भरत नामक कबीले से भारत नाम पड़ा। वायु पुराण में यह चर्चा मिलता है कि राजा दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम से भारत नाम पड़ा। तो ये सारा कुछ डिफरेंसेस देखने को मिलती है। ऋग्वेद में कुछ और बोला जाता है, वायु पुराण में कुछ और देखने को मिलता है। तो अब समझ में आता है कि इंडिया नाम कहाँ से आया। तो इंडिया जो है यूनानी का देन है। ग्रीक लोग जब भारत में आए थे तो उन्होंने इंडिया कहकर पुकारना शुरू किया, तो इंडिया आज हम लोग भी बोला करते हैं। तो अदर नेम से भी भारत का है, जैसे ब्रह्मवर्त यानी आर्यवर्त के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए क्योंकि आर्यों लोग का निवास। जम्बूद्वीप भारत को ही बोला जाता है। एशिया, हिंदुस्तान, भारतवर्ष बोला जाता है। तांजुनु चीनी यात्री आए थे, नाभी वर्ष, ये सारा कुछ जो है आपका अदर नेम्स इंडिया का देखने को मिलता है। कुछ यहाँ भी आपका जम्बूद्वीप एशिया आपका दिया हुआ है, तो आप प्लीज़ इसको देख लीजिएगा। स्लाइड कर देता हूँ। यहाँ पे नाम आपका डेट, नेम और सोर्स के आधार पर दिया गया है, तो आप इसको देख लीजिएगा। आप समझते हैं भारत का क्षेत्रफल और जनसंख्या के आधार पर। भारत का क्षेत्रफल, एरिया एंड पॉपुलेशन, एरिया जो है भारत का 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। विश्व का जो एरिया है 2.4% है और 7th लार्जेस्ट कंट्री है। ठीक है, पूरा विश्व का अगर देखा जाए 17.5% पॉपुलेशन यहाँ जनसंख्या निवास करता है, यानी लगभग 1210.19 मिलियन यहाँ पे आदमी रहता है। सेकेंड लार्जेस्ट ये आपका है। फर्स्ट लार्जेस्ट आपका चाइना है। अब देखते हैं भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार। इसमें देखना है पृथ्वी, पृथ्वी जो है अधिक बड़ा आकार है।
जलवायु की विविधता देखने को मिलता है। तो यहाँ स्थिति जो है वो आपका विहंग पृथ्वी के प्रतिरूप ग्लोब जैसा है। वैज्ञानिक ने ग्लोब पर काल्पनिक रेखा खींच रखी है। जो समानांतर रेखा है आपको अक्षांश बोला गया और जो का लंबवत रेखा है उसको देशांतर बोला गया। हॉरिजॉन्टल लाइन को लैटिट्यूड और वर्टिकल लाइन को लॉन्गिट्यूड बोला जाता है। अब देखना कि भारत एक चतुष्कोणीय आकार कृति वाला देश है। तो इसमें देखने को मिलता है कि भारत जो है, भारत को हम लोग चतुर्थ बांट दिया गया। तो दक्षिणतम पॉइंट को रखा गया 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। वहीं 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। तो अब समझ लेते हैं कि भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। कन्याकुमारी है या केप कोमोरिन के नाम से जाना जाता है। वहीं आपको सबसे ऊपर में इंदिरा कॉल के नाम से जाना जाता है। वहीं आपको पूरब में अरुणाचल प्रदेश में जगह है जिसका नाम है किबिथु, और वहीं आपका पश्चिम में गुजरात में जिसका नाम है गुहार मोतिया सरक्रिक के नाम से जाना जाता है। तो अब देखने को बात करते हैं कि भारत जो है उत्तर से दक्षिण की लंबाई जो है कितना है, तो 3214 किलोमीटर है जो कि यहाँ पे आपका दर्शाया गया है। और पूरब से पश्चिम जो है आपका 2933 किलोमीटर स्थित है। अब भारत का अक्षांशीय विस्तार देख लेते हैं। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट अक्षांश से 37 डिग्री 6 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक है। दूसरा द्वीप सहित अगर बात करते हैं यानी पूरा इंक्लूड आइसलैंड लेकर, तो 6 डिग्री 4 मिनट यानी अंडमान निकोबार और 37 डिग्री 6 मिनट तक स्थित है। अक्षांश रेखाओं के द्वारा किसी भी क्षेत्र की जलवायु को निर्धारित होती है। अक्षांश रेखा क्या करती है, क्षेत्र की जलवायु को निर्धारित करता है। भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसून जलवायु है। ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट यानी उष्ण कटिबंधीय मानसून जलवायु भारत की है। भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है, जो कि आपका ये कर्क रेखा को दिया गया है। तो सबसे पहले गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम आती है। तो इसको देखा गया कि अगर सिटीज की बात करते हैं तो सबसे नज़दीक में सिटी जो है आपको याद कीजिएगा GURBSA, गांधीनगर, उज्जैन, रांची, भोपाल एंड अगरतला जो है आपका कर्क रेखा के सबसे नज़दीक सिटीज स्थित है। अब देख लेते हैं भारत का देशांतरी विस्तार। भारत का देशांतरी विस्तार जो है वो कितना है, तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक फैला हुआ है। देशांतरी रेखा क्या करता है, तो समय का निर्धारण करता है, मानक समय का निर्धारण करता है। भारत का देशांतरीय अंतर क्या है, तो 29 डिग्री यानी लगभग 2 घंटा, यानी अप्रॉक्स में हम बोल सकते हैं 30 डिग्री भी बोला जाता है। तो 29 डिग्री समथिंग होता है, यानी लगभग 2 घंटा का डिफरेंसेस देखने को मिलता है। अगर 2 घंटा का कैसा, तो अगर मान लेते हैं अरुणाचल प्रदेश सूर्य जो है आपका 8 बजे उगता है, तो ही आपको गुजरात में सूर्य 10 बजे देखने को मिलेगा। अगर गुजरात में सूर्य जो है आपका 6 बजे डूबता है, तो वहीं आपका अरुणाचल प्रदेश में 4 बजे ही सूर्य डूबने को देखने को मिलेगा। भारत का मानक समय जो है स्टैंडर्ड टाइम लाइन जो है आपको 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर प्रयागराज के नैनी से लेकर गुजरता है। ग्रीनविच के मध्य समय रेखा जो है 5.5 घंटा आगे है और 5 राज्यों से होकर गुजरता है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश।
अब समझो भारत राज्य और संघ शासित प्रदेश, तो 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरीज है, जो कि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित है। यह कब तक है? सबसे तो 31 अक्टूबर 2019 जम्मू कश्मीर और लद्दाख, 27 नवंबर 2019 को क्या हुआ, इन 2 केंद्र शासित प्रदेश को विलय कर दिया गया, दादर और नगर हवेली और दमन दीव के द्वारा। सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश है। सबसे छोटा में देखा है गोवा सबसे छोटा, सिक्किम, त्रिपुरा और नागालैंड। यूटी में देखा जाए यानी केंद्र शासित में सबसे बड़ा लद्दाख है, सबसे छोटा लक्षद्वीप है। पॉपुलेशन के हिसाब से यूटी में देखा जाए यानी केंद्र शासित में सबसे बड़ा दिल्ली, सबसे छोटा लक्षद्वीप। आप समझते हैं सबसे बड़ा जिला क्षेत्र तो कच्छ गुजरात का है, उसके बाद लेह, जैसलमेर है, बाड़मेर है, कलेजावाड़ा। आपको इससे ट्रिक दे दिए है, कलेजावाड़ा। क से कच्छ, लेह से लद्दाख, ज से जैसलमेर, बाढ़ से बड़ा बाड़मेर। सबसे छोटा जिला माहे पुदुचेरी। जनसंख्या से सबसे बड़ा जिला थाने महाराष्ट्र का है। अब समझते लद्दाख सबसे बड़ा केंद्र शासित क्षेत्रफल है, जो कि यहाँ पे है, आपको मैप से दिया गया है। सबसे बड़ी समुद्री सीमा जो है सबसे ज़्यादा गुजरात का है, ये आपका गुजरात है। उसके बाद आंध्र प्रदेश का है, उसके बाद तमिलनाडु का है। ठीक है, ये आपका अरेंज करके दे दिया गया। सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसी का है? तो गुजरात का, राजस्थान का है। सबसे छोटी समुद्री सीमा जो है आपका गोवा का है, और न्यूनतम जनसंख्या आपका सिक्किम का। सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है आपका नागालैंड का है। ये सर्वाधिक समुद्री सीमा जो कि आपका अंडमान निकोबार में, गुजरात और पश्चिम समुद्री तथा अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। उसमें भारत की सीमाएं और पड़ोसी देश, तो स्थलीय देखने को मिलता है 15,200 सीमा है, जो कि भारत के 16 राज्य 7 देशों के साथ लगता है। 15,200। आप समझते हैं भू आवेष्टित राज्य लैंडलॉक आपका मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, तेलंगाना और हरियाणा। जलीय लगने वाला आपका 7516.6 किलोमीटर है, और मुख्य आपका 6100 आपका मुख्य से लगता है, जो कि गुजरात हो गया। सबसे बड़ा महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। द्वीप सहित की बात करते हैं 7516.6 अभी पढ़े हम लोग, जो कि अंडमान और लक्षद्वीप को लेकर चलता है। नोट पॉइंट रखे गए हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा के प्रकार कैसा, टाइप ऑफ इंटरनेशनल बाउंड्री, कितना प्रकार की बाउंड्री होता है इंटरनेशनल। तो भौगोलिक सीमा के आधार पर रखा गया, एक अक्षांशीय विस्तार पर रखा गया, एक अध्यारोपित रखा गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है 3 टाइप का होता है, भौगोलिक सीमा होता है, अक्षांशीय सीमा होता है, अध्यारोपित होता है। भौगोलिक मीन्स हो गया जैसे प्राकृतिक रूप से पर्वत हो गया, पठार हो गया, नदी हो गया, ये सारा कुछ हो गया। जैसे जूरा पर्वत जो है आपको फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बीच सीमा का निर्धारण करता है। प्रेरीज पर्वत जो है फ्रांस और स्पेन के निर्धारित करता है। आरायमा जो इंडिया और म्यांमार को अलग करता है। ये आपका भौगोलिक। अक्षांशीय क्या है? 38 डिग्री जो है उत्तर और दक्षिणी कोरिया को अलग करता है। 49 डिग्री अमेरिका और कनाडा को अलग करता है। अध्यारोपित मीन्स होता है खुद के द्वारा किया गया। जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण किया गया था, भारत चीन के बीच किया गया था, रेड क्लिफ लाइन, मैकमोहन लाइन, ठीक है, किसी आदमी द्वारा किया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है आपका 3 टाइप का होता है, 3 प्रकार का होता है।
आपको यहाँ देखना को मिलेगा अध्यारोपित मैकमोहन लाइन इंडिया और चाइना, 49th पैरेलल कनाडा और अमेरिका के बीच है। ये आपको देख लीजिएगा, यहाँ पे दिया गया है। आप समझते हैं भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन कौन होते हैं। तो भारत के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर दो प्रकार के देखने को मिलेगा, एक स्थलीय देखने को मिलता है, एक जलीय देखने को मिलेगा। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है स्थलीय आपका 7 देशों के बीच है और जलीय जो है आपका 6 देशों के बीच है, समीप जलीय। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है 7 देश जो है कौन कौन है। बांग्लादेश है जो कि 4096 किलोमीटर टच करता है। फिर सेकंड में चीन है जो कि 3488 किलोमीटर तय करता है दूरी। पाकिस्तान जो है 3323 किलोमीटर की दूरी लगाता है भारत के साथ। नेपाल 1751, म्यांमार 1643, भूटान 699 और अफगानिस्तान 106 किलोमीटर, जो कि ये 7 देश जो है भारत के साथ स्थलीय सीमा का निर्धारण करता है। सबसे बड़ा कोई है तो बांग्लादेश करता है, फिर चाइना करता है, पाकिस्तान करता है, नेपाल करता है, म्यांमार करता है, भूटान करता है, अफगानिस्तान करता है। अब जलीय देख लेते हैं, जलीय समीप कितना वाटर से लगता है। तो 6 देश लगता है। श्रीलंका हो गया, मालदीव हो गया, इंडोनेशिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया और म्यांमार हो गया। तो ये समीप जो है आपका जलीय का है। भारत के 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश की सीमाएं अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़ती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आपका कंट्री दिया गया है, चाइना हो गया, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, आपका दिया हुआ है। अब समझ लेते हैं बांग्लादेश सारा कुछ अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है कितना कितना स्टेट के साथ लगता है, कौन कौन स्टेट के साथ लगता है। तो बांग्लादेश के साथ कितना लगता है तो 4096 5 राज्यों के से टच करता है। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के साथ। त्रिपुरा और बांग्लादेश के मध्य 0 रेखा निर्धारित किया गया। चीन जो है 3488 किलोमीटर दूरी तय करता है सीमा का। तो 4 राज्य और 1 केंद्र शासित। 4 राज्य कौन है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है। 1 केंद्र शासित जो है आपका लद्दाख है। इसका जो है मैकमोहन रेखा और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC द्वारा निर्धारित किया जाता है। पाकिस्तान जो है 3323 किलोमीटर दूरी जो आपका सीमा का निर्धारण करता है, जो कि 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश के साथ। पंजाब, राजस्थान और गुजरात के साथ राज्य हैं, वहीं केंद्र शासित की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ये भी सीमा जो है रेड क्लिप रेखा और लाइन ऑफ कंट्रोल LOC के द्वारा निर्धारित करता है। और थर्ड है नेपाल 1751, जो कि 5 राज्यों के साथ यह सीमा का निर्धारित करता है। उत्तराखंड हो गया, UP हो गया, बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, सिक्किम है। इसका कोई भी रेखा का निर्धारण नहीं करता है। म्यांमार जो 1643 किलोमीटर है, ये भी आपका 4 राज्य देखने को मिलता है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ये प्राकृतिक सीमा है जो कि अभी हम लोग पढ़े, आरावली पर्वत है। भूटान 699, 4 राज्यों से सिक्किम हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, असम और अरुणाचल प्रदेश। एक को आपको भूटान के साथ कोई भी सीमा का देखने को नहीं मिलता है। अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर है, जो कि केवल एक केंद्र शासित है, लद्दाख। पहले जम्मू कश्मीर हुआ करता था, अब लद्दाख नाम कर दिया गया, जो कि डुरंड लाइन सीमा का निर्धारण करता है। लेकिन वर्तमान में यह अभी पाकिस्तान के साथ करता है, PO के साथ करता है। ये था हमारा का भारत के समान परिचय के बारे में। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।